नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां सांसद की बहू ने मुंह दिखाई में मांगी सड़क, कहां निजी अस्पताल संचालक ने एम्बुलेंस चालक से की मारपीट, कहां मॉल में लगी भीषण आग। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ में नवविवाहिता को आशीर्वाद देने पहुंचे बीजेपी सांसद सतीश गौतम से बहू ने मुंह दिखाई में सड़क मांगी। सांसद ने कहा कि 1 माह में सड़क निर्माण का कार्य शुरू करा दिया जाएगा। दरअसल सांसद सतीश गौतम अपने एक करीबी किसान परिवार में हुई बेटे की शादी के बाद नवविवाहिता को आशीर्वाद देने के लिए गांव पहुंचे थे। इस दौरान पढ़ी लिखी बहू ने सांसद से सड़क निर्माण की मांग कर ली। बहू की बात सुनकर पहले सांसद मुस्कुराते हुए नजर आए, उसके बाद उन्होंने बहू को आश्वासन देते हुए कहा कि 1 माह में सड़क निर्माण शुरू हो जाएगा। आगे सांसद ने कहा, ये मेरी तरफ से मुंह दिखाई में दिया गया तोहफा मान लेना। वहीं सांसद ने सड़क का जायजा भी लिया। बता दें कि खैर तहसील के गांव कशिशों के रहने वाले नवीन कुमार शर्मा से सांसद सतीश गौतम के सामाजिक व राजनीतिक रिश्ते काफी अच्छे हैं। वहीं 2 अप्रैल को नवीन ने अपने इकलौते बेटे दीपांशु शर्मा की शादी हाथरस के मोरसान क्षेत्र के गांव वमनाई की प्रियंका से की थी। नवविवाहिता प्रियंका शिक्षित है। शादी समारोह में सांसद व्यस्तता के चलते नहीं पहुंच पाए थे, जिसके बाद आज सांसद नवविवाहिता को आशीर्वाद देने के लिए गांव पहुंचे थे। जैसे ही सांसद ने अपनी जेब से लिफाफा निकालकर बहू को दिया तो बहू ने सबसे पहले उनसे सड़क निर्माण करने की मांग कर डाली। बातचीत के दौरान प्रियंका ने बताया कि जब मैं विदा होकर आई तो कीचड़ वाले रास्ते में होकर अपने ससुराल मुझे आना पड़ा था। वहीं जानकारी देते हुए नवीन शर्मा ने बताया कि कल हमारे यहाँ सांसद सतीश गौतम आए थे। इस दौरान बहू को मुंह दिखाई में लिफाफा दे रहे थे तो बहू ने सड़क निर्माण की मांग कर दी। सांसद ने बहू को 1 महीने में सड़क निर्माण का आश्वासन दिया है। आए कल 4 बजे हमारे घर पे बहू को आशीर्वाद देने, तो बहू पैर छुए, सांसद जी लिफाफा दे रहे मोह दिखरौनी को। तो बहू ने ये कही कि लिफाफा क्या, ये जो रास्ता खराब है, जो मंदिर है हमारा, मंदिर के लिए नवाने जाते हैं, जिस रास्ते से में जब बहू आती है तो उसे उतार के जब लाते हैं ना घर पे, तो उसमें कीचड़ था रास्ते में, तो उसने वो रास्ता देखा था, तो उसने कहा रास्ते को करा दो। तो सांसद जी ने आश्वासन दिया कि मैं 1 महीने में इस रास्ते को बिल्कुल फिट करा दूंगा, सीसी करा दूंगा ऐसे। आश्वासन सांसद जी दे रहे थे और काफ़ी लोग थे वहाँ। फिर सांसद जी के जयकार थे। हाँ, मेरी पुत्र वधू है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। दबंग निजी अस्पताल संचालक ने मरीज अस्पताल में न लाने पर एम्बुलेंस चालक से मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। एम्बुलेंस चालक से मारपीट करने के बाद जान से मारने की धमकी मिली है। वहीं एम्बुलेंस चालक ने बताया कि लाल किशोर उसका नाम है, वो अपनी एम्बुलेंस चलाता है। वो अपनी बहन की शादी का कार्ड बांटने के लिए कासगंज की तरफ जा रहा था, तभी अलीगढ़ स्थित एक निजी अस्पताल के मालिक ने 4 साथियों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की और उसको धमकी भी दी है। आपका नाम क्या मामला हुआ? मेरा नाम लाल किशोर है सर। मेरा दोस्त है, उसकी सिस्टर की शादी थी सर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कासगंज में। हम कार्ड देने गए थे, हमारे एक प्रधान जी है मिलने वाले, उनको कार्ड देने गए थे। वहाँ पहले से भूपेंद्र ठाकुर अलीगढ़ का माना हुआ गुंडा है, वो मौजूद बैठा था। भूपेंद्र ठाकुर था और एक शेखर ठाकुर था कोई, और एक रोमेश था और एक और था अन्य। सर हमें तो पता ही नहीं, हम तो कार्ड देने गए थे और पता चला वहाँ पहुँचे थे तो हम पे तो डंडा लाता घुसे बेफालतू में, हमारा तो कोई मतलब नहीं है, और मारने लगे और मेरा सिर फिर फाड़ दिया, मैं तो बेहोश हो गया सर। और ये भूपेंद्र ठाकुर सर गुंडा टाइप का आदमी है और इस पर मुकदमे भी है, 20-22 मुकदमे हैं इस पर, और ये गुंडागर्दी दिखाता है और बोलता है हमारे यहाँ ज़बरदस्ती पेशेंट लेके आओ। सर बताओ, हम तो अपनी दाल रोटी कमा रहे हैं और वो ज़बरदस्ती करता है, ज़बरदस्ती मरीज मंगाता है हमारे यहाँ पर। बताओ, हम अपना धंधा पानी कर रहे हैं और अभी कुछ दिन पहले जेल से भी छूट गया है सर। ज़बरदस्ती करता है और हमें सर घेरता है, अलीगढ़ में भी घेरता है और आज कासगंज में हमें मारा है सर। हम तो कार्ड देने गए थे, अपनी सिस्टर की शादी थी उसके लिए। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ की कोतवाली बना देवी क्षेत्र के अलीगढ़ कानपुर मार्ग स्थित विशाल मेगा मार्ट में शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई। विशाल मेगा मार्ट के अंदर अचानक लगी आग के बाद मॉल के अंदर मौजूद लोगों में चीख पुकार और अफरा तफरी सहित भगदड़ मच गई।
जिसके बाद लोगों ने मॉल के अंदर लगी भीषण आग के बीच से निकलते हुए इधर उधर भागकर अपनी अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से अंदर आग लगी हुई है। मॉल में आग लगने की सूचना मिलते फायर ब्रिगेड के कर्मचारी दमकल की करीब आधा दर्जन गाड़ियां लेकर मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची दमकल के कर्मचारियों ने विशाल मेगा मार्ट के अंदर लगी भीषण आग पर पानी की बौछार शुरू करते हुए आग को काबू करने की कोशिश की। जहां मॉल में आग बुझाने की कोशिश करने के दौरान दमकल के कर्मचारी भी घायल हो गए। मौके पर मौजूद दमकल के कर्मचारियों ने बताया कि मॉल के अंदर आग लगने की सूचना दोपहर के करीब 4 बजे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को मिली थी। अंदर आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल के कर्मचारी 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेकर मौके पर पहुंचे। वहीं दमकल कर्मचारियों ने देखा कि मॉल के 2nd फ्लोर पर आग लगी हुई थी, जिसके बाद दूसरे फ्लोर पर लगी भीषण आग को काबू करने की कोशिश की गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मॉल के अंदर लगी आग पर काबू पाया जा सका गया, जबकि मॉल में आग बुझाने के चलते दमकल के कर्मचारी भी घायल हो गए। सूचना प्राप्त हुई करीब 4 बजे करीब तुरंत 2 गाड़ियाँ फर्स्ट नाम के रूप में हमने यहाँ भेजी। मैं समझी यहाँ आया तो देखा 2nd फ्लोर पे आग लगी हुई थी। अंदर जाके मुआयना किया पूरे उसका पूरा विशाल मेगा मार्ट का, तो ऊपर की आग फायर डोर की वजह से फैली और हमने फायर डोर के ऊपर पहले अंदर से फायर फाइटिंग की और धुआं निकालने का काम किया। लेकिन अचानक से फिर इंटीरियर में और आग लगी तो हमने फिर बाहर से हमने फायर फाइटिंग की, लेकिन अब फायर आग बुझ चुकी है पूरी, फिर पुलिस का काम चल रहा है। सर दमकल की कितनी गाड़ियाँ रही हैं और कितनी कितनी देर तकरीबन आग लग? करीब 2-2.5 घंटे हो गए। अब पुलिस का काम चल रहा है। नुकसान का कोई अनुमान लगाया जा रहा है? अभी तो पूछा जा रहा है कितना नुकसान हुआ, लेकिन ये अच्छी बात है कि 1 फ्लोर तक सिर्फ हमने उसको इसमें फायर ब्रिगेड के कोई कर्मचारी घायल भी हुए हैं? हल्की फुल्की चोट लगी है कर्मचारी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अतरौली तहसील क्षेत्र में संकारा गंगा घाट पर काशी प्रयागराज की तर्ज पर गंगा आरती किए जाने के मुख्यमंत्री के निर्देश पर रविवार को अलीगढ़ के जिला अधिकारी सेल्वा कुमारी जे द्वारा अतरौली सांकरा गंगा घाट पर गंगा आरती कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई और आरती कराई गई। नमामि गंगे परियोजना के तहत गंगा आरती का आयोजन कर गंगा के प्रति आस्था पैदा करने के साथ ही गंगा को स्वच्छ एवं अविरल रखने का भी अभियान केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। नमामि गंगे परियोजना के तहत वन एवं अन्य विभागों के सहयोग से आयोजित गंगा आरती कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए डीएम सेल्वा कुमारी जे ने कहा कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा से गंगा नदी के साथ ही उसकी सहायक नदियों को संजीवनी प्रदान होगी। गंगा के संरक्षण एवं गंगा स्वच्छता के लिए घाट व तट पर आरती एवं अन्य आयोजनों में आम जनमानस में आस्था भाव के साथ ही स्वच्छता का भाव भी जागृत होगा। प्रदेश सरकार का मानना है कि गंगा की सहायक नदियों को संरक्षित किए बिना गंगा की स्वच्छता संभव नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री की ये घोषणा वास्तव में सराहनीय है। रविवार को सांकरा गंगा घाट पर आयोजित गंगा आरती में स्थानीय लोगों में गंगा के प्रति भक्ति भाव और आस्था का स्वरूप देखने को तो मिला ही, गांव के लोग काफी सक्रिय और प्रफुल्लित व खासे उत्साहित नजर आए। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। गंगा मोक्षदायिनी होने के साथ ही जीवनदायिनी भी है। गंगा को साफ रखना सिर्फ सरकारी कार्य नहीं है, बल्कि ये आप सभी के जन सहभागिता के आधार पर हमको इसको स्वच्छ और अविरल बनाने में सफलता मिलेगी। इस दौरान ग्रामवासियों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी दिवाकर वशिष्ठ ने बताया कि जिला गंगा समिति के तत्वाधान में प्रत्येक माह के प्रथम पूर्णमासी को गंगा आरती का आयोजन किया जाएगा। मैं ज्ञानेश शर्मा गंगा समिति में यहाँ सदस्य हूँ। नमामि गंगे जो मंत्रालय है उसका भारत सरकार की तरफ से सदस्य बनाया गया हूँ। हम जो है पिछले करीबन 8 वर्ष से प्रत्येक गंगा किनारों पे स्वच्छता अभियान अपने मिशन स्वच्छ अविरल गंगा के तहत चला रहे थे। वो प्रत्येक रविवार को चलाया जाता था। कोरोना काल में थोड़ा सा उस पर ब्रेक लगा, लेकिन अन्य जगहों पे चलाते रहे जहाँ जहाँ। आज किस तरीके का प्रोग्राम किया? आज जो है गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा का बहुत बड़ा पर्व होता है। उसमें यहाँ जो है गंगा आरती के माध्यम से यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम और एक लोगों को एक ऐसा संदेश कि हमारी पतित पावनी माँ गंगा स्वच्छता और अविरलता इसकी बनी रहे, इसका एक संदेश देने के उद्देश्य से जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में, चूँकि वो गंगा समिति की अध्यक्ष भी हैं,
उसके नाते यहाँ पे उनका रहना हुआ और एक संदेश यहाँ जनता के बीच ये गया, हज़ारों की संख्या में लोग यहाँ उपस्थित थे। तो ये संदेश गया कि यहाँ से शपथ लेकर के भी गए हैं कि हम अपनी माँ गंगा को कभी गंदा नहीं करेंगे, उसकी स्वच्छता अविरलता बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे, यही। और साथ ही आज जिलाधिकारी महोदया के नेतृत्व में अभी पिछले कुछ दिनों मीटिंग हुई थी, तो हमने प्रस्ताव रखा था कि प्रत्येक माह में कम से कम एक बार यहाँ एक कार्यक्रम हो। तो उसके लिए जिलाधिकारी महोदया ने हमारी स्वीकृति दे दी है कि माँ गंगा का जो खास दिन होता है पूर्णिमा, उस प्रत्येक पूर्णमासी को, प्रत्येक माह की पूर्णमासी को यहाँ भव्य गंगा आरती का दर्शन हुआ करेगा। दर्शन काशी की तर्ज पे पूरी गंगा आरती का आयोजन यहाँ किया जाता है। काशी के ही विद्वान आते हैं, नरवर से विद्वान आते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक संदेश जो है चल रहा है। गंगा सप्तमी के अवसर पर गंगा आरती का आयोजन किया गया और उसमें जिला गंगा समिति की जो अध्यक्षा हैं जिलाधिकारी महोदया, वो इस कार्यक्रम में आई और अपना बहुमूल्य समय देकर इस आरती को करा और काफ़ी गांव के लोग भी आपने देखा इस आरती में सम्मिलित हुए। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए आपके द्वारा लगातार प्रयत्न करने जा रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे, खासकर आज गंगा सप्तमी की है? गंगा सप्तमी का जो कि माँ गंगा के उत्पत्ति का दिन है, आज उनका जन्म दिवस है, तो उस पर हम सभी लोगों से ये कहना चाहेंगे कि जैसे हम उन्हें माँ की तरह पूछते हैं, माँ मानते हैं, तो अपने माँ के आंचल को हमें सजा के रखना है, साफ़ रखना है और गंगा अविरल धारा बहती रहे, उसको सफाई पे हम लोग ध्यान दें, यही मेरी सब लोगों से अपील है। तो पूर्णमासी के दिन भी गंगा आरती किया होगी हर पूर्णमासी को? हाँ, जिला गंगा समिति की तरफ से हम लोग ये प्रयास इसमें रहेगा कि पूर्णमासी को हम लोग इसको महीने में एक बार यहाँ पर गंगा आरती का आयोजन कराया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अहमदी स्कूल के नेत्रहीन 10वीं क्लास के छात्र अब्दुल बासित ने स्कूल के कर्मचारी पर मारने का आरोप लगाया, जिस पर एएमयू के एक्टिंग प्रोक्टर हशमत अली का कहना है कि ये इल्ज़ाम गलत है। आज सुबह स्कूल के बच्चों ने प्रदर्शन किया था, जिसमें धूप में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उसको मेडिकल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उन्होंने कहा कि स्कूल में मिली जानकारी के मुताबिक छात्र ने जिस कर्मचारी पर मारने का आरोप लगाया, वो आज रविवार होने की वजह से स्कूल में मौजूद ही नहीं था। क्या नाम है तुम्हारा? अब्दुल बासित। कैसी तबीयत है बासित? अब तो फायदा है, अब एमएससी दवा खा ली थी तो अब थोड़ा दर्द। किस क्लास में पढ़ते हो? 10th। कहाँ पर? अहमदी स्कूल। क्या हुआ था? मेडिकल कैसे आना हुआ? मेडिकल ऐसे आना हुआ कि हम लोग कुछ दिन से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि एक स्टाफ है शाकिर नाम का, सुपरवाइज़र बना के उसको, तो उसने क्या किया कि हमें जो है अब हमारे ऊपर पहले हम हमारे रूम में घुस के हमारी वीडियो बनाई, हमने उसका पोस्ट किया। उसके बाद इन लोगों ने हमारे रूम के सामने कैमरे वगैरह लगाए। उसके बाद हम लोगों ने विरोध किया और इवन इन लोगों ने वॉशरूम तक में कैमरे लगा दिए थे। तो डॉक्टर सर आए तो उनके आने से पहले कैमरे हटा लिए थे, इंस्टेंटली हटा लिए थे उन लोगों ने। फिर क्या हुआ, जब हम लोगों ने इन कैमरों का विरोध किया, भाई हमारे रूम हमें वैसे आप कहीं भी कैमरे लगाइए, हमारे रूम के सामने हम पर अटैक मत कीजिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने अपनी बात रखी। हमने कहा कि ये शाकिर साहब की वजह से आप इनको हटा दीजिए या कुछ और कर दीजिए, जो भी सॉल्यूशन हो। तो आज यहाँ आना कैसे हुआ? किसने लड़ाई कैसे हुई? जी मैं बता रहा हूँ। फिर हम लोगों की फ्राइडे और संडे नेसेसरी मतलब आउटिंग होती है, तो आज अचानक इन लोगों ने हमारी आउटिंग भी रोक दी। हम लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया, मतलब बात की। तो उसके बाद हम लोगों ने जब बात की, पता नहीं किस स्टाफ ने डंडा उल्टा मार दिया। तुम्हें डंडा मारा स्टाफ ने? जी, मुझे भी और भी लोगों को। और मतलब ये डंडा मारने वाले कौन थे? वो मैं ब्लाइंड हूँ, मुझे तो नहीं पता कौन था, मगर स्टाफ था, स्कूल का ही था। स्कूल का, ब्रांड स्कूल का? जी जी जी। कितने स्टूडेंट तकरीबन जख्मी हुए हैं? 3 स्टूडेंट। तुम्हारे चोट कहाँ पर लगी है? मेरे यहाँ बक्के पे। क्या कहना चाहते हैं, मतलब क्यों ऐसा? ये डिमांड है। मैं तो ये कहूँगा कि जो भी हो, जो भी स्टाफ हो, कोई भी हो, उनके मतलब उनका जो है उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात,
हमारी जो जेन्युइन जो डिमांड है कैमरे वगैरह जो हम पर पर्सनल अटैक जो कर रहे हैं, और जो शाकिर साहब जो सुपरवाइज़र, इवन उनको नाम लिखना भी नहीं आता, वो सुपरवाइज़र बनाते हैं और वो गाली वगैरह बकते हैं, मतलब एब्यूज़ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो उन पर इमीडिएटली एक्शन होना चाहिए। मोबाइल रखने का भी कोई इशू है जी? मोबाइल फ़ोन रखने का भी? जी, उसका मैं बताऊंगा। उसका ऐसा है कि 9-10 का इमीडिएटली मोबाइल अलाउ होने चाहिए। हम दो साल से जो हम इस मोबाइल पर ही निर्भर है, 2 साल से हम मोबाइल पर ही निर्भर है, और हम लोग द हिंदू वगैरह का आर्टिकल वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो हमें मोबाइल तो नेसेसरी है। और दूसरी बात ये है, ख़ास तौर से हम लोग को मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग जो है मोबाइल के लिए 9-10 की एक डिमांड थी मोबाइल। जी सर, ब्लाइंड स्कूल के एक स्टूडेंट का इल्ज़ाम है कि उसे स्टाफ ने आज मारा, जिससे वो मेडिकल में एडमिट है, क्या कहना है इसका? देखिए, ये ब्लाइंड स्कूल के जो बच्चे हैं, ये 3-4 दिन से पिछले दिनों से कुछ एजुटेशन कर रहे थे, उनकी कुछ समस्याएं थी जिनके समाधान के लिए हम लोग पूरा कोशिश की और किसी हद तक समाधान निकल भी आया था। लेकिन ये बच्चे बार बार जो ऐसी डिमांड लेके आ रहे हैं जो कि रीज़नेबल नहीं है। आज सुबह भी यही हुआ, वो लोग गेट पे इकट्ठा हुए और काफ़ी देर तक वहाँ रहे। हम लोगों ने, जब हम प्रोक्टोरियल टीम गई तो तब हम लोगों ने वहाँ जाके इनको कंट्रोल किया और समझाया और इनकी वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और डायरेक्टर साहब से बात कराई। इसके बाद उनमें एक किसी हद तक फैसला हो गया और जो सारी बातें थी, जो उनकी डिमांड्स ऐसी जो रीज़नेबल थी, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर साहब ने भी हमारे सामने अश्योरेंस दिया कि उन पर सहानुभूति सिंपैथी से विचार किया जाएगा और किसी जो जेन्युइन डिमांड्स हैं वो सारी उनकी मान ली गई। स्टाफ पर मारने का इल्ज़ाम है, शाकिर साहब ने बच्चे को मारा है, उस पर क्या कहना है? ये सरासर झूठ है। इस तरह का जब तक हम रहे वहाँ तक इस तरह की ना तो किसी बच्चे ने कोई कंप्लेंट की थी और ना ही कहीं किसी स्कूल या किसी प्रशासन के किसी आदमी ने हमसे बताया था कि किसी बच्चे को किसी ने भी मारा है। ये ज़रूर हुआ था कि एक बच्चा जो काफ़ी देर से धूप में प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो कुछ थोड़ा फील बेटर नहीं कर रहा था, तो हमने अपने प्रॉक्टर ऑफिस की एम्बुलेंस बुला के उसे फ़ौरन मेडिकल भेज दिया था, मेडिकल एड के लिए। उन्होंने कहा है कि फ़ोन को भी वर्जित कर दिया गया है। नहीं, फ़ोन कॉल बिल्कुल वर्जित नहीं है। 9th और 10th क्लास के जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको मोबाइल फ़ोन उपलब्ध है। वो इनकी क्या डिमांड है जिनको पूरा नहीं किया जा रहा है? उनकी जो बेसिक डिमांड, जो रीज़नेबल डिमांड्स हैं, वो किसी हद तक मान ली गई हैं, लेकिन इसके अलावा जो जैसा कि प्रति हम उनको जाके जो मालूम पड़ा कि वो ये चाहते हैं कि जो कैमरा इंस्टॉलेशन हो रहा है, जो कि उनकी सिक्योरिटी के लिए है, कि जो कैमरा इंस्टॉलेशंस हो रहे हैं डिफरेंट जगह पे, जो उनकी सिक्योरिटी के लिए है, वो उसके खिलाफ है। क्या उनकी प्राइवेसी भंग हो रही है कैमरे? इससे कैसे प्राइवेसी भंग हो जाएगी? कोई भी, क्योंकि टॉयलेट किसी कमरे में अंदर उनके प्राइवेट पार्ट नहीं है, किसी भी इस तरह की जगह पे नहीं है कि जहाँ से उनकी प्राइवेसी भंग हो। ये सारी कॉरिडोर्स और रास्तों में है, जिससे कि उनको सुरक्षा की दृष्टि से जहाँ ज़रूरी समझते हैं वहाँ प्रशासन ने वहाँ कैमरे लगवाए जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गांधी पार्क क्षेत्र के गांव कमालपुर में निकाह के लिए जा रही बारात पर पुरानी रंजिश में गांव के ही 2 दर्जन लोगों ने लाठी डंडों से मारपीट करते हुए हमला करने के साथ पथराव कर दिया, जिसमें दूल्हे के परिवार के 1 दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए जिला मलकान सिंह अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। पीड़ित पक्ष ने दूल्हे के रुपयों की माला व महिलाओं से गहने लूटने का आरोप भी लगाया। पुलिस घटना की जाँच करने के साथ ही कार्रवाई में जुटी हुई है। गांव कमालपुर में 4 दिन पूर्व गांव के ही सुहेल और मल्ला के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद के दौरान मौके पर पहुंचे गांव के असगर और उनके परिजनों ने दोनों पक्षों के बीच बचाव कर दिया था। इस बात को लेकर मल्ला पक्ष असगर से रंजिश मान रहा था। रविवार दोपहर असगर के पुत्र अनस की बारात हाथरस जाने की तैयारी चल रही थी। बारात के जाने से पूर्व दुल्हे अनस को लेकर उसके परिजन व अन्य बाराती नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में गए थे। नमाज पढ़कर लौटते समय 4 दिन पहले हुए विवाद की रंजिश के चलते हमला बोल दिया गया। अचानक हुए हमले से बारातियों में भगदड़ मच गई और सभी अपनी जान बचा के भागने लगे। आरोपी पक्ष ने दूल्हे के परिवार के दर्जन भर बारातियों को जमकर मारा पीटा और घायल कर दिया। मौके से फरार भी हो गए। सूचना पर गांधी पार्क थाना अध्यक्ष बजरंग पांडे पुलिस बल के साथ पहुंच गए। सभी घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। पुलिस तहरीर मिलने पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई करने की बात कह रही है। शकील नाम है मेरा। किस तरह घटना हुई थी, क्या हुआ था? लिकरौसी कर रहे थे, हमारे भतीजे की लिकरौसी थी। उसमें आगे 25-30 लड़के आगे हमें लूटमार करने लगे। लूटमार अपना बचाव करने के चक्कर में हमारा चोट हमारे बहुत सीरियस हालत है और हम बहुत परेशान हैं। कितने लोग घायल हैं?
कम 9 लोग, एक की सीरियस हालत है, वो मेडिकल रेफर कर दिया है। तो क्या पथराव हुआ, क्या हुआ था? डंडा से सेट थे 25-30 जने। तो क्यों कोई पुराना विवाद चल रहा है क्या? नहीं, कोई हमारा कोई विवाद नहीं है फिलहाल तो। फिर क्यों मारा, क्यों? लूट मार करने के चक्कर में चैन फैन पर रहते लड़के हमारे। क्या लूटा है? चैन है 2-3 तो, चैन है 2-3 तो, और वो जो गाँव जिम में पैसे टके थे, ब्याह जा रहे थे शादी में, तो सब खत्म। करीब कितनी की लूट होगी? लूट 3 तो चैन है 98 भर की, और उसके बाद रुपए तो काऊ के 20 आ रहे हैं, काऊ 30 आ रहे हैं, और लड़का का हार था, ये था। और मेरा नाम जहीर है, गांव कमालपुर है। किस तरह की घटना हुई, क्या हुआ था, कहाँ और किसकी शादी थी आज? मेरे भतीजे की अनस की शादी थी आज। बारात जा रही थी, उस टाइम पे लिकरौसी होती है, जैसे कि मस्जिद में दूल्हा को लेके जाते हैं नमाज़ पढ़ाने के लिए। उसी टाइम पे इन्हें प्लानिंग बनाई है। पूर्वज जहीर प्रधान है गाँव का, उसने अपने कोठी में पंचायत जोड़ी है, लोंडों को सनकाया। इन्हें प्लानिंग बनाई है कि इन धी बेटियों पे हमला करना, लूटपाट करना, कोई वैसी गुंडे टाइप के सबरे। तो इनमें सलीम के बच्चे हैं 7 लोंडे, समीम के 4-5, मल्ल के 4-5, और गुलशेद चक्की वाले उनके बच्चे हैं, और उनके याद दोस्त हैं साथ में। करीबन 30-35 जने थे, और हमारे संग 100-150 लेडीज छही छापरी थी, और सबरी सज बन के चलती हैं ब्याह शादी में। सब पे हमला बोला है एक संग। इनका डंडा, लाठी, पत्थर सब जैसा हुआ वैसा हमारा, जो हम तो निहत्ते थे, हम तो इस प्लान में नहीं थे कैसे हो जाएगा। मैंने इससे पहले झिरमिया के पास फ़ोन भी किया था, किसी बच्चे ने बता दी कि वो ठाणे में झगड़ा कर सकता है। इससे हम करीबन 12 लोग घायल हैं, और एक की तबीयत ज़्यादा नाजुक है, मेडिकल रेफर कर दिया लोगों ने। वजह क्या रही इसकी? वजह पहले एक भतीजा हमारा, उसे 4 दिन पहले दूसरे परिवार से लड़ाई हो गई थी, तो उससे हमने कह दी, शिकायत करने के लिए हमारे पास आए, भाई जो कर रहा है उसे पकड़ो मारो, हम नहीं आएंगे तुम्हारे भी, हमारे घर में शादी है, हमें तो माफ़ करो, और हम भाई बीच में जाए मार पीड़ा तो तुम कहना। तो इनने आते 4-6 दिन पहले की बात है। अगर कोई ये बात होती तो हमें जब ही हमसे मारपीट करते हैं, हमसे कहना सुनी करते। मैं मल्ले के यहाँ दूध भी देता हूँ, और मल्ले के यहाँ रोजीना जा रहा हूँ दूध देने के लिए, अगर मुझे भी मार सकता था वो। आज इन्हें जान पूछ के प्लानिंग बनाई कि ऐसे टाइम पे इनको मारो पीटो कि इनको भी दुख हो कि धी बेटी साथ में हो, बहू दी हो, माँ दी हो। बन्ना की लूटपाट करी है, 2 लाख का सेरा था वो लूट लिया, और 3-4 अंगूठी, जैसे झीना बेटी में अंगूठी गायब, कुंडल, चैन वगैरह, ऐसी लूटपाट करी है लोगों ने। पुलिस पहुंची थी? पुलिस सदका हमने प्रधान जी के पास फ़ोन किया था, उन्होंने कही पुलिस को भेज रहा हूँ। उनने कोई ज़्यादा करीबन फूट फाट गए पूरे घर हमारो। गा के बाद में करीबन 1 घंटा बाद पुलिस पहुँची है। ऐसे में मेरा नाम साहिल। साहिल, कहाँ रहते हो? कमालपुर। ये कौन है आपका? ये भतीजा है। क्या नाम है इनका? सरफराज। अच्छा, हुआ क्या, मामला क्या हुआ था? लड़ाई हो गई थी, 3-4 दिन पहले लड़ाई हुई थी, और इसके भाई की बारात जा रही थी, तो उन लोगों ने इकट्ठे होकर लिकरौसी के टाइम पे पथराव कर दिया। कब जा रही थी बारात? अभी जा रही थी। अच्छा, बारात कमालपुर से बारात जा रही थी, मस्जिद पे आए थे, लेकिन घोड़ी पे चढ़ के आते मस्जिद पे आए थे, जब तक उन्होंने पथराव कर दिया। कहाँ जा रही बहुत लोग थे इकट्ठे। बारात कहाँ जानी है? तो उसके पास गाँव था सोकना। किन लोगों ने पथराव करा था, कुछ जानकारी है कुछ? हाँ, दूसरी पक्षियों थी जो परसों लगी थी उनके। कौन, क्या नाम है? क्यों ये झगड़ा हुआ, विवाद क्या था? कोई बात नहीं थी, वैसे ही बच्चों के पीछे पड़ी गई इतनी बात। क्या एक ही पक्ष के इन दोनों का है? मोमदनी दोनों, लेकिन पक्ष तो अलग अलग है। लड़ाई भैया नाम मालूम है किसी, किन लोगों ने पथराव करा था? अब जो किया था अब तो नहीं पता मुझे, वैसे लड़ाई हुई थी वो मल्ल से हुई थी पहले। ये कौन है, दूल्हे हैं क्या? ये दूल्हे का भाई, दूल्हे का सगा भाई है ये। तो कितनी चाचा का कितनी देर पथराव हुआ? बहुत देर हुआ है, अब तो आधा पौन घंटा चार दिन में पुलिस पहुँच गई जब जाके शांति। और इनके अलावा भी और कोई घायल? कई लोग घायल हैं। इनके परिवार से कौन कौन है? इनके घर के, इनके पापा भी है, ताऊ भी है, दूल्हे का दूसरा भाई है, और इनका एक चाचा का लड़का है। दूल्हे का क्या नाम है? जिसके बराज अनस। डॉक्टर है। कहाँ पर? नहीं, प्राइवेट। बरात उन्हीं की जा रही थी, डॉक्टर साहब की। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।